जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आया, और a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब ही कैसे आया। और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग a प्लस बी का होल पावर 4 कैसे निकालेंगे, a प्लस बी का होल पावर 5 कैसे निकालेंगे, और a प्लस बी का होल कुछ भी हो, 99 हो, 100 हो, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। और हम लोग जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सही है, बल्कि ये गलत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सही कौन है, गलत कौन है, हम लोग इस वीडियो में प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा हम लोग एक और इसको लिख देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी लिखते हैं, जबकि ये दोनों में सबसे बढ़िया ये है, ये उतना बढ़िया नहीं है। ये 90% सही है, 10% इसमें कुछ गलतियां भी है। तो इस गलती, क्या चीज गलती है इस फॉर्मूला में, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक और आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब। अब सारे बच्चों को पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, आप लोग कभी कभी इसको इस तरह भी लिख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जबकि इसका सही फॉर्मूला ये है, ये सही फॉर्मूला नहीं है। सही है, ये भी सही है। चलिए हम लोग प्रूफ के साथ पढ़ेंगे कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे आया। देखिए आप लोग बच्चे, जब a प्लस बी का पावर में 1 रहता है तो इसको हम फॉर्मूला बनाते हैं a प्लस बी। ठीक, दूसरी चीज, जब सर a प्लस बी का होल पावर 2 रहेगा तब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक, कभी सोचो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों आया, आखिर यहाँ पे 2 ही क्यों आया, 2 के जगह पर 3 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया, 5 क्यों नहीं आया, कुछ भी संख्या क्यों नहीं आया, केवल 2 ही कहे आया। कुछ तो कारण होगा जो 2 यहाँ पे आया होगा, तो वही कारण हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 कैसे आया। दूसरी चीज, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए है, बी है, जबकि यहाँ पे बी स्क्वायर है। आखिर यही सब चीज यहाँ पे क्यों आया। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब जरा देखिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब है। इसमें जरा देखिए यहाँ पे ए क्यूब ही क्यों आया, बी क्यूब ही क्यों आया, यार यहाँ पे 3 ही क्यों लगा, यहाँ पे 3 ही क्यों लगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। और जब यहाँ पे ये समझ जाएंगे कि 3 क्यों आया, 2 क्यों आया, तब हम लोग a प्लस बी का होल 6 निकालने के लिए सीखेंगे, 99 तक 100 तक निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए अभी जरा सोचो, यहाँ पे a प्लस बी का होल 1 किए तब यहाँ पे आ गया a प्लस बी। ये फॉर्मूला है, जिस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसी तरह से a प्लस बी का पावर में 1 रहेगा तो a प्लस बी ही होगा। एक चीज ध्यान दो, ये जो पावर में 1 है ना, ये पावर में 1 है, ये कहलाता है इंडेक्स, ये इंडेक्स कहलाएगा। और ये टोटल जो फॉर्मूला आया है, ये टोटल फॉर्मूला का आया है पार्ट, क्या पार्ट, कि a प्लस बी का होल पावर 1 का फॉर्मूला a प्लस बी आया, तो ये टोटल कहलाएगा टर्म्स। क्या कहलाएगा, टर्म्स। इसका मतलब इसका इंडेक्स 1 हुआ और इसका टर्म्स 2 हुआ। उसी तरह से इसमें जरा देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, भैया इसमें तो फिक्स है, इंडेक्स कितना है, 2 है, क्योंकि इंडेक्स का मतलब होता है कि उसका पावर में कितना है, वह संख्या ही इसका इंडेक्स कहलाता है। टर्म्स क्या होगा इसका, तो टर्म्स होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जरा देखो इसमें टर्म्स कितना होगा, तो एगो टर्म्स ये हुआ 1, और ये टोटल टर्म्स 1, और ये टोटल टर्म्स 1,
तीनों दो सभी मिला के टोटल टर्म्स आ गया 3। ठीक, उसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब देखेंगे। होल क्यूब भैया, तो जरा बता, इसका इंडेक्स तो 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि इसके a प्लस बी के पावर में कितना है, तो जितना रहेगा वही तो इंडेक्स कहलाता है। इंडेक्स का मतलब जितना उसका पावर में है, ब्रैकेट के ऊपर में जितना पावर लिखा हुआ है वह उसका इंडेक्स कहलाएगा। तो यह इसका इंडेक्स तो 3 होगा। आप जरा देखो इसका टर्म्स कितना होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो इसमें कितना टर्म्स है, 1 2 3 और 1 ही 4, टोटल कितना टर्म्स आ गए, 4 टर्म। इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिला बच्चे, कि जितना इंडेक्स रहेगा उसमें एक ठो बढ़ के रहेगा टर्म्स। यस सर, इसमें इंडेक्स 2 तो इसमें टर्म्स 3, इसमें इंडेक्स 3 तो टर्म्स 4। उसी तरह से जरा आप कमेंट में बताइए कि a प्लस बी का होल 99 रहेगा तो इसमें कितना टर्म्स आएगा। ठीक, आप कॉपी में बताइए, कमेंट में बताइए, जहां बताना वहां बताइए, कॉपी में लिख के चेक कीजिए कि कितना आएगा। सो तो फिर मेरा वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए कि यहाँ पे कितना होगा इसका टर्म्स। सो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कितना होगा। तो इसका जो टर्म्स होगा वो 99 है, तो इसका टर्म्स हो जाएगा 100। सही टर्म्स हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा सर। तो यहां तक तो ये तो समझ में आ गया कि ऊपर पावर में जितना लिखा रहेगा उससे एक ज्यादा हमको फॉर्मूला में इस तरह बनेगा, ये वाला लाइन में, मतलब 99 है तो कैक बनेगा 100। उसी तरह देखो ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कैक बना 1 2 3, यहाँ पे 3 है कैक बना 1 2 3 4, यहाँ पे 99 होगा कैक बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, जब जरा हम देख रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था वो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर था। इसमें हम लोग क्या देखें कि भैया जितना इसका इंडेक्स रहेगा ऊपर में पावर, वो a और b के पास भी वही पावर लगाना है। यहाँ पे 2 है तो फर्स्ट में a के पास भी वही पावर और लास्ट में b के भी पास भी वही पावर। इसमें जरा देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है तो पहले a लिख देना और लास्ट में b लिख देना। ठीक, और उसके पावर में कितना बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे। क्यों 3 बैठाएंगे? क्योंकि इसके भी पावर में कितना है, 3 है, इंडेक्स 3 है, इसलिए 3 3 करके हम क्या कर दिए, बैठा दिए। ये बीच वाला कैसे आया वो पढ़ेंगे। ये बीच वाला कैसे आया सर, देखिए जब a प्लस बी का हम होल स्क्वायर यहां पे दिखाएं तो इसका जो टर्म्स निकालने के लिए सीखना है हम लोगों को, वो भैया a होगा और फिर लास्ट में b होगा। ठीक, लास्ट में b होगा। ठीक, 2 है तो दोनों तरफ 2 बैठाएंगे। अब भैया है इंडेक्स 2 तो टर्म्स कितना आएगा, 3 आएगा। अभी बताए तो टर्म इंडेक्स 2 है तो टर्म्स कितना आएगा, 3। भैया 3 टर्म्स में से तो 2 गो टर्म्स आ ही चुका है, एकदम आ चुका है, तो एक गो टर्म्स और देंगे। तो एक टर्म्स देने के लिए ए बी का इस्तेमाल करेंगे, बीच में प्लस और बीच में प्लस। ठीक, उसी तरह से a प्लस बी का जरा देखो, a प्लस बी का होल क्यूब वाला देखते हैं क्या होगा भैया। तो अभी पहले बोले a लिख लो b लिख लो। ठीक, अब मूड़ी पर इसका कितना है, 3, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 दे दिए। कितना टर्म्स है इसमें, 2 टर्म्स है। इंडेक्स 3 है तो टर्म्स कितना हो जाएगा, 4 टर्म्स होगा, जबकि 4 टर्म्स में से 2 गो टर्म्स दे चुका है तो 2 गो टर्म्स और घटल है। तो 2 गो टर्म्स में भैया बीच में एक ए बी दे देंगे और एक ठो और ए बी दे देंगे। ठीक, टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो जो a प्लस बी होगा जितना उसका पावर में बोलेगा उससे एक ज्यादा बढ़ा के टर्म्स निकालना है, और टर्म्स में a लिखना और लास्ट में b लिखना। तो 2 गो टर्म्स तो फाइनल बन चुका है पहले से, और 3 है तो 4 गो टर्म्स बनेगा। तो 4 गो टर्म्स में भैया 2 गो बन चुका है तो 2 गुना और घुसाएंगे, बीच में 2 गो और घुसाएं, तो वो जो 2 गो घुसेगा ना बीच में, वो ए बी और ए बी ही घुसेगा। ठीक, आशा यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ए बी और ए बी आया है, लेकिन सर फार्मूला में तो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे 3 3 भी लगल है। अब ये कैसे लगा है ए स्क्वायर बी,
और ए बी स्क्वायर वो जरा देखिए। देखिए बच्चे ए प्लस बी का होल क्यूब हम लिखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी बोले कि भैया जितना है उसने उतना लिख दो, ए और बी। अधिकतम पावर 3 है, इंडेक्स 3 है, तो यहां पे भी कितना होगा 3। 3 तो इंडेक्स है तो टर्म्स कितना होगा 4 टर्म्स होगा। और 4 टर्म्स में से 2 गो टर्म्स दे दिया है ए और बी, तो कै गो आर घटा हुआ है 2 गो, तो यहाँ पे एक ए बी देंगे और एक और ए बी देंगे जी, बीच में प्लस। ये तो निकल गया सर, अब ये फॉर्मूला आ गया। अब जरा देखो फॉर्मूला, इस ई वाला फॉर्मूला कैसे आएगा, ए क्यूब वाला, समझिए बच्चे। ये सेट जरा देखो, यहाँ पे 3 है, ए के पावर कितना है 3, और यहाँ पे बी के पावर 3। देखेंगे कि ये अधिकतम पावर 3 है, ये अधिकतम पावर 3 है, तो यहाँ पे भी अधिकतम पावर 3 होगा, यहाँ पे भी अधिकतम पावर 3 होगा। ध्यान देने वाली बात है यहां से कि यहाँ पे ए स्क्वायर कहाँ आया, फॉर्मूला से ए स्क्वायर कहाँ आया, और यहाँ पे बी स्क्वायर कहाँ आया। देखिए यहाँ पे 3 है ए में, तो ये साइड में से ए को घटते क्रम में लिखेंगे और बी को ई साइड में से घटते क्रम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ए का पावर 3 है, तो यहाँ पे ए के पावर 2 होगा, जाहिर सी बात है, यस सर। यहाँ पे ए के पावर 2 है, तो यहाँ पे ए के पावर 1 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। अब हो गया। अच्छा, अब ई पट्टी से, ई पट्टी में बी के पावर 3 है, तो यहाँ से बी के पावर 1 कम होगा 2, और यहाँ पे बी के पावर 1 हो जाएगा। धस रहा है क्या क्या लिखे, सो अब इसको अच्छा से लिखते हैं, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, और बी के पावर 1, किसी के भी पावर 1 रहता है तो वही लिखाता है, प्लस ए का पावर 1 तो 1, और बी का पावर 2, और प्लस में बी क्यूब। धसा कैसे कैसे लिखे हम, सो एक बार ए का पावर 4 वाला हम फिर बनाते हैं, तब जरा देखिए, ए के प्लस बी के पावर 4, ठीक। इतना तो हमको कंफर्म पता चल गया कि ऊपर में जितना पावर है वह उसका इंडेक्स कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा, इंडेक्स। तो इंडेक्स 4, इंडेक्स इसमें कितना है भैया 4, तो टर्म्स कितना होगा 5, ठीक, 5 टर्म्स होगा। अब 5 टर्म्स में से भैया एगो टर्म्स ए माँ कसम, और एगो टर्म्स बी माँ कसम, ठीक। अब भैया ऊपर में कितना इंडेक्स है 4, तो दोनों तरफ भी 4, ए के पावर भी 4 और बी के पावर भी 4, ठीक। 4 इंडेक्स है, तो टोटल टर्म्स कितना बनेगा 5। तो लेकिन यहाँ पे कितना टर्म्स बना है 2, कितना टर्म्स और घटा है 3, तो जितना भी टर्म्स घटा है उसमें हम ए बी लिख देते हैं टर्म्स बढ़ाने के लिए, ए के बी और ए के बी, सबके बीच में क्या देंगे प्लस 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 और प्लस। फिर क्या बोले थे हम कि इधर से ए वाला के पावर घटते जाएगा और इधर से बी वाला के पावर घटते जाएगा। घटा दो, यहाँ पे ए का पावर 4 है, तो यहाँ पे ए के पावर 3, यहाँ पे ए के पावर 2, यहाँ पे ए के पावर 1 हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, एकदम इजी है। तो यहाँ पे बी का पावर 4 है, तो इधर से घटा दो बी वाला, तो यहाँ पे बी का पावर 3, यहाँ पे बी के पावर 2 और यहाँ पे बी के पावर 1 हो गया। हाँ एकदम इजी है। ए आप जरा देखो, ए का पावर 4 प्लस ए के पावर 3, और किसी भी संख्या या किसी भी अक्षर या किसी भी लेटर के ऊपर कोई भी पावर में 1 रहेगा तो उसका वैल्यू वही रहता है। ले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस में ए 1 और बी 3 और बी 4, ठीक। अब हम लोग यहां से ये चीज सीख चुके हैं कि भैया टोटल टर्म्स कितना कितना आएगा। सो इतना तो कंफर्म हो चुका है कि जिस तरह से हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब में ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब जो आया है, ये तो हमको आधा अधूरा आया है। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला में जरा देखो, यहाँ पे 3 लगा हुआ है फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी। तो भैया यहाँ पे 3 कहा गया, हाँ यहाँ पे 3 कैसे लगा और यहाँ पे 3 कैसे लगा। हम लोग तो ये सीख चुके हैं कि भैया कहाँ पे ए स्क्वायर बी होगा, कहाँ पे ए बी स्क्वायर होगा और कहाँ पे ए क्यू बी क्यू होगा, ये सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि भैया यहाँ पे जो 3 ए स्क्वायर बी और यहाँ पे ए स्क्वायर बी में इस फार्मूला में यहाँ 3 लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे फार्मूला मेरा कुछ नहीं लगा है। इसका मतलब
अब हम लोग सीखेंगे कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab हुआ था प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 कैसे लगा है, यहाँ पे 3 कैसे लगा है। और जब सब चीज लग गया है तो a प्लस बी का होल के पावर 4 में यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे क्या बैठेगा। ठीक, ये देखेंगे। इसके लिए एक त्रिभुज काम आता है, जिस त्रिभुज को बोलते हैं पास्कल्स त्रिभुज, पास्कल ट्रायंगल या त्रिभुज। आइए देखते हैं क्या काम करेगा सर। सबसे पहले उसको पहचानने से पहले आपको यहां पे लिख देना है 1 और 1। ठीक, ध्यान से, एकदम एक जरा नहीं गप, 1 और 1। ठीक, अब ये दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 कितना होगा जुटेगा, तो बच्चे बताओ तो 2। ठीक, जब ये 2 हो गया तो फिर E2 और इसके ऊपर वाला 2 के साइड में 1 लिखना है, यहां पे भी और यहां पे भी 1 लिखना है। अब फिर से ये दोनों को जोड़ देते हैं, जरा बताओ 2 और 1 3, इसमें जरा बताओ 2 और 1 3, फिर साइड से 1, फिर साइड से 1, इसमें जरा फिर जोड़ो 3 और 1 4, इसमें 3 और 3 6, इसमें 3 और 1 4, फिर 1 लगाओ, फिर 1, फिर 1, फिर जोड़ो भैया 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और बैठाने को और बैठाओ 1 1, फिर जोड़ो 5 और 1 6, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, फिर बैठाओ 1 1, फिर 6 और 1 7, 6 और 15 21, 15 और 20 35, 20 और 15 35, और 5 और 1 6। ठीक, और मान लो बैठाने का मन है तो और हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखो, यहां से क्या क्या किए हम, देख लो ध्यान से। पहले में 1 1 लिख दिए, और फिर ये दोनों को जोड़ के 2 लिख दिए, फिर इसके बगल में 1 और इसके पीछे में 1 बैठाए, और ये दोनों को जोड़ दिए 2 और 1 3, फिर ये दोनों को जोड़ दिए 2 और 1 3, फिर 1 बैठाए ये साइड, फिर बैठाए 1 इस साइड, और फिर जोड़े 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, फिर यहाँ पे 1 बैठाए, फिर यहाँ पे 1 बैठाए, फिर जोड़े 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, फिर यहाँ पे 1 बैठाए, फिर यहाँ पे 1 बैठाए, अब फिर जोड़े 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, फिर यहाँ पे 1 बैठाए, यहाँ पे भी 1 बैठाए, 6 और 1 7, 15 6 21, 20 और 15 35, 20 और 15 35। अच्छा, लेकिन यहाँ 15 और 1 16 होगा, कितना होगा 16 होगा। एक बार और फिर बैठाओ, यहाँ पे अगर बैठाएंगे तो फिर आगे यहाँ पे 1 बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 1 बैठाएंगे, इस तरह जोड़ते चल जाएंगे। इस तरह से बहुत लंबा टर्म्स जा सकता है, और यही टर्म्स को, यही वाला सिस्टम को उपयोग करके हम लोग a प्लस बी का होल के पावर 99 तक बना सकते हैं। चलिए कैसे बना सकते हैं जरा देखिए। अभी हम आप लोगों को ऊपर में दिखा दिए हैं कि जरा देखो तो a प्लस बी का होल पावर 2। अब ये मान के चलिए आप लोग कि आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है, एकदम जीरो ना बल्कि माइनस भी। तब कैसे सीखेंगे सर, तब कैसे सीखेंगे, यहाँ पे 2 है तो इंडेक्स कितना हुआ 2 हुआ। अब भैया हमको पता है इंडेक्स 2 होगा, मतलब इंडेक्स इसका हो जाएगा 2, इंडेक्स 2 तो फिक्स है, टर्म्स कितना होगा 3। अब 3 गो टर्म्स में एगो तो टर्म्स a और एगो टर्म्स b। ठीक, ऊपर में 2 है तो यहाँ पे भी 2 दिया आएगा और यहाँ पे भी 2 दिया आएगा। 3 लाने के लिए बीच में एक ए बी करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। ठीक, आप जरा अभी बताएं कि इधर से मूड़ी पर में पावर घटते चल जाता है, और इधर से बी वाला घटेगा और इधर से ए वाला घटेगा, तो यहाँ पे a के पावर 2 है तो यहाँ पे a के पावर 1 होगा। ठीक,
यहाँ पे b का पावर 2 है तो यहाँ पे b के पावर 1 होगा। ठीक, अब जरा बताओ किसी के भी पावर में जो रहेगा वह किसी के भी पावर में 1 रहेगा तो उसका मान वही होगा, प्लस में b स्क्वायर। आप जरा चेक करके बताओ तो ये कितना टर्म्स हुआ, तो जाहिर सी बात है 2 ठो इंडेक्स हुआ तो 3 ठो टर्म्स होगा। आप जरा इसमें जरा तुम चेक करके बताओ बच्चे 3 गो टर्म्स कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ये हुआ 1 और 1 2 टर्म्स, 3 गो कहाँ है, इसमें जरा देखो टर्म्स, इसमें 1 2 3 4 लिख दो ऊपर। इसमें टोटल टर्म्स कितना, 1 1 2 हो जाएगा। इसमें टोटल टर्म्स एगो 1 2 1, टोटल टर्म्स 3। इसमें 1 2 3 4, टोटल टर्म्स 4। इसमें 1 2 3 4 5 5, इस तरह से इसमें 6, इस तरह से इसमें 7 और आगे जो बनेगा सो 8 9 10 11 12। कितना नंबर का टर्म्स है, 3 ठो। अब 3 ठो टर्म्स कहाँ है, यहाँ पे है। तो जरा देखो 3 ठो टर्म्स में एक है 1 2 1, तो a के बगल में 1 गुना करेंगे और दूसरा वाला के बगल में 2 गुना करेंगे और तीसरा वाला के बगल में 1 गुना करेंगे। ठीक, अब किसी का भी स्क्वायर हो या कुछ हो उसमें 1 से गुना करते हैं तो वही आता है 2ab और प्लस 1 को b से तो b ही स्क्वायर होगा। ठीक, ये हम लोगों को सही फार्मूला आया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हम आप लोगों को बोले हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सही है, जबकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीडियम में गलत है, लेकिन पूरा गलती नहीं है, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन ये 90% सही है लेकिन 10% गलत है। गलत कहाँ है सो देखिए, अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 2ab, तो जरा ध्यान दो 3 गो टर्म्स इसमें भी आया है 1 2 और 3, तो 3 गो यही लागू होगा। तो 3 गो टर्म्स में एक गो टर्म्स 1 हो जाएगा और दूसरा टर्म्स फिर क्या हो जाता 2 हो जाएगा और ये 1 फिर 1 हो जाएगा। तो जरा सोचो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab फार्मूला होता है, नहीं होता है, लेकिन इसके अनुसार तो ये आ जा रहा है, इसका मतलब ये जो फार्मूला है हम लोगों को गलत है। तो आज के बाद आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलना है, ये नहीं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए एक से बच्चों के दिमाग ना बॉन्ड्स जैसा लगता है, एक और कैलकुलेशन करके हम बताते हैं a प्लस बी का होल क्यूब वाला, तब आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आएगा। जरा देखिए, चलिए हम नहीं जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब कैसे होगा, 4 तक हम बताएंगे, 4 वाला, 5 के बाद आपको बनाना है। भैया 3 गो इंडेक्स है तो क्या गो टर्म्स होगा, फिक्स 3 गो टर्म्स होगा, तो एगो 3 गो टर्म्स है, सॉरी यहाँ पे जरा देखो कितने इंडेक्स है 3, तो टर्म्स कितना निकलेगा 4, लेकिन सब के ऊपर में पहले 3 है तो क्या दे देंगे 3। भैया 4 गो टर्म्स में 2 गो टर्म्स दियाल है, क्या गो टर्म्स और बाकी है 2 गो टर्म्स हम दे दिए, बीच में प्लस है तो प्लस ही दे दिए, प्लस ही दे दिए। ठीक, अच्छा हम ई वाला प्लस ई पट्टी ना लिख के ये साइड लिखे, क्यों, क्योंकि बहुत होशियार है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या लिखा है जो छिछी लेजर हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे हम इसको सही साफ सुथरा दिखाने के लिए प्लस ई साइड दिए। ठीक, अभी हम बोले ए के पावर वाला इधर से घटते चल जाएगा और बी के पावर वाला उधर से घटते चल जाएगा। ए के पावर 3 है तो यहाँ ए के पावर 2, यहाँ पे ए के पावर 1। ठीक, यहाँ पे b के पावर 3 है तो यहाँ पे b के पावर 2 और यहाँ पे b के पावर 1 है ना, 3 2 और 1। ठीक, देखिए अब इसको सही से लिखते हैं, a क्यूब प्लस a स्क्वायर b के पावर 1 तो b के पावर 1 ही रहेगा और ab स्क्वायर और प्लस में p क्यूब। ये हम लोग को फॉर्मूला क्लियर आ रहा है सर, देखो a क्यूब a स्क्वायर b ab स्क्वायर और b क्यूब। भैया अगर यहाँ पे 3 और 3 हम समझ जाएंगे कि कैसे आया तो हम कोई भी फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे आया सो एकदम, इसमें टोटल टर्म्स कितना है 1 2 3 4, जरा देखो तो इस ट्रायंगल्स में, इस त्रिभुज में जो बनाए हैं हम बॉक्सवा, इसमें 4 गो टर्म्स कहाँ है, ये हुआ 1 और 1 2, 1 2 3,
1 2 3 4, मतलब उसमें हमको ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एकदम यूज होगा। बैठा दीजिए, पहला में 1 तो यहाँ पे पहला में 1, दूसरा में क्या गुना है 3, फिर दूसरा में 3, फिर पहला में 1। और आपको पता है किसी के भी साथ 1 गुना होता है तो वही रहता है प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब ये हम लोगों को मेन फार्मूला हुआ। अब लेकिन जरा सोचो, हम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू लिखते, ए क्यू यहाँ पे बी क्यू यहाँ पे, तो भैया हम ए वाला घटते कैसे जाते, अगर घटे तो चल जाते तो बी वाला कैसे घटते चल जाता उधर से, तो हमको चेंजिंग हो जाता फार्मूला में। इसलिए फार्मूला ये सही ना होकर ये सही है, ये नहीं, ये सही नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² भी नहीं। आपको जब भी फार्मूला लिखना है तो ए और बी के बीच में हमको जो ए बी को खंड देना है, बाकी दूसरा तीसरा को नहीं। चलिए ये हुआ 3 तक। सर 3 तक तो हम पहले से पढ़े, चौथा वाला बताइए ना, तब ने मजा आएगा बनाने में। देखिए चौथा वाला, मान लीजिए बच्चे a प्लस बी का होल पावर 4 है, ठीक। अब इतना तो पता हो गया कि यहाँ पे 4 है भैया, तो इंडेक्स है मेरा 4, तो टर्म्स फिक्स आएगा कितना 5। लिख दीजिए टर्म्स 5 कैसे, एगो होगा a और लास्ट में हो जाएगा b। अब भैया ई तो हो गया 2 गो टर्म्स, एगो a और एगो b, टोटल टर्म्स कितना आना चाहिए 5, क्योंकि इंडेक्स कितना है 4। तो भैया इसमें क्या डालेंगे ए बी और ए बी, टोटल हो गया 5 एकदम, 1 2 3 4 और 5। बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस दे दिए, प्लस दे दिए और प्लस दे दिए, ठीक। यहाँ पे पावर में 4 है क्योंकि a प्लस बी का होल 4 निकाल रहे हैं, तो a वाला में भी 4 और b वाला में भी 4, ठीक। अभी क्या बोले, a वाला में का घटाते चल जाओ, तो a 4, तो यहाँ पे a 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक। b वाला में इस साइड से घटाओ, b यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक। अब इसको हम सजा के लिखते हैं, a का पावर 4 प्लस a3 b का पावर 1 प्लस a का पावर 2 और b का पावर 2 प्लस a का पावर 1 का तो 1 ही होगा और b का पावर 3 और प्लस में b का पावर 4। a का पावर 1 रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हमको कौन कौन सी गिनती लिखना है सो देखेंगे। कितना टर्म्स है 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म्स कहाँ है, ये हुआ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। वाह, ई वाला है, ई वाला है, बैठा दो। फर्स्ट में 1 बैठेगा, दूसरा में 4 बैठेगा, तीसरा में 6 बैठेगा, चौथा में 4 बैठेगा और पांचवा में 1 बैठेगा। किसी भी संख्या हम 1 से गुना करते हैं तो वही आएगा, प्लस 4a³ b प्लस 6a² b प्लस 4ab³ प्लस b का पावर 4। ये हम लोगों को कंप्लीट फार्मूला हो गया किसका, a प्लस बी का होल पावर 4 का। इस तरह से आप हमको a प्लस बी का होल के पावर 5 का फार्मूला कमेंट में लिख के दिखाएगा, और a प्लस बी का होल पावर 6 का फार्मूला क्या क्या होगा वो कमेंट में हमको लिखकर बताएगा। आशा है कि आप लोगों को ये वाला पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताएं कि कौन सा पार्ट इसमें नहीं समझ में आया, और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप छोटे से एक कॉपी ले और उसमें ये वाला ट्रायंगल्स बनाने सीखें, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल्स के ही हिसाब से हम 3 बैठाएंगे कहाँ, 4 बैठाएंगे कहाँ, 5 बैठाएंगे, यही वाला के सिस्टम से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज के बाद ये फार्मूला कभी नहीं लिखिएगा a³ प्लस b³ 3a² प्लस 3ab² होगा, लेकिन सबसे सटीक कौन है, वही वाला है। तो आप लोगों ये वाला जो होमवर्क दिए हैं हम 2 ठो, इसको बना ही लेना है, और आशा है कि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। जय हिंद।